हेलो दोस्तों, एसआर चंद्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री की क्लास 3, जिसमें आपको हिस्ट्री की क्लास 2 में हमने आपको पढ़ाया था ऋग्वेद के बारे में। इसमें कितने मंडल हैं, सूक्ति कितनी हैं, ऋचाएँ कितनी हैं, मंत्र कितने हैं और कौन सा मंडल कितना पुराना है और किस मंडल में किसका वर्णन है। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं सामवेद। सामवेद है आपका सबसे पहला पॉइंट है आपका सामवेद में। सामवेद का अर्थ है गायन। क्या है बच्चों? सामवेद का अर्थ गायन। इसके बाद है आपका सामवेद में संगीत का वर्णन है। जो सामवेद है ये संगीत के लिए समर्पित है, तो इसमें संगीत का वर्णन है। इसमें कुल मंत्रों की जो मौलिक संख्या है वो है आपकी 1549। कितनी है बच्चों? 1549। इसके बाद है आपका सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसमें है आपका सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले को उद्दाता। क्या कहते हैं बच्चों? उद्दाता कहते हैं या उद्दाता कहलाता है। इसका अगला पॉइंट है, इसमें सप्त स्वर हैं। सप्त स्वर तो आप जानते होंगे संगीत के, सारे गामा पाधानी। तो ये आपके किस में है? आपके सामवेद में है सारे गामा पाधानी। अब इसमें है आपके सामवेद मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? तो इसमें सामवेद की आपकी मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। सामवेद की आपकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? कुसुम, जैमिनीय और राणायनीय। ये आपकी किसकी हैं शाखाएं? सामवेद की। अब इसमें सामवेद में आती है आपकी ब्राह्मण ग्रंथ की बात। तो ब्राह्मण ग्रंथ में है आपका सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है तांडव जैमिनीय और दूसरा भी आपका तांडव रमणीय है, जो कि मैं ज़रूरी नहीं है, आपका पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया है। तो सामवेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जिसमें से जो पहला है वो तांडीय जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। इसके बाद है आपका अरण्यक। इसमें आपके 2 अरण्यक हैं, जैमिनीय और छांदोग्य। इसके बाद बात आती है आपकी उपनिषद की। उपनिषद में है सामवेद के 2 उपनिषद हैं। कौन कौन से? छांदोग्य और जैमिनीय। आपके ये 2 ही चीज़ें हैं, बस दोनों चीज़ों में थोड़ा फ़र्क ये है कि अरण्यक में इनके बारे में कुछ और लिखा है, उपनिषद में इनमें कुछ और लिखा है। नाम एक ही है लेकिन इनमें कुछ चीज़ें दी हैं, जो वर्णन है वो अलग अलग हैं सभी में। तो आपका जो छंदोग्य उपनिषद है ये सबसे प्राचीन उपनिषद है आपका, और इसमें देवकी पुत्र कृष्ण, जो कृष्ण भगवान है, उनका उल्लेख मिलता है और इसमें ब्रह्म आत्मा का भी उल्लेख मिलता है। अब आपकी बात आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद आपका जो है यह एक धर्मकांडीय वेद है। कैसा वेद है? एक धर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। आपका जो यजुर्वेद है इसमें विभिन्न अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। यह वेद गद्य व पद्य दोनों में रचित है। कौन सा वेद ये गद्य पद्य में रचित है? तो यजुर्वेद। दूसरी बात आती है आपकी, इसमें 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। इसके बाद है आपका यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ये जो कर्म कांड वगैरह जो होते हैं इनको इनकी पूजा पाठ जो होती है यजुर्वेद की, तो उसमें जो भी मंत्र वगैरह हैं तो इन सबको जो पूरा करता है उसको कहते हैं अर्धवर्यु। क्या कहते हैं? अर्धवर्यु कहा जाता है। और इसकी जो शाखाएं हैं वो आपकी 2 हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरी है आपकी कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को स्नेही संहिता भी कहा जाता है। क्या कहता है तो बच्चों? स्नेही संहिता भी कहा जाता है। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। तो आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके भी 2 भाग हैं। पहला है आपका आपकी 2 शाखाएं हैं। इसमें आपका कांडव और मध्यादिन। कौन कौन सी है बच्चों? कांडव और मध्यादिन। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है आपकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ की। तो शुक्ल यजुर्वेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? शतपथ ब्राह्मण। यह सबसे बड़ा और प्राचीन ब्राह्मण है। इसके लेखक महर्षि
वालक्य, वालक्य जी हैं। शतपथ ब्राह्मण ने पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा, उर्वशी का व्याख्यान तथा राम कथा इत्यादि का वर्णन मिलता है। अब है कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है उससे जुड़ा हुआ जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसके बाद बात आती है आपकी आरण्यक की। इसके भी आपके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक है आपका बृहदारण्यक, एक तैत्तिरीय और एक शतपथ। इसके बाद बात आती है आपकी अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद में है आपका अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद रखा गया। इसका दूसरा नाम है अंगिरस ऋषि के नाम पर अथर्वागिरस। इसमें जादू टोना इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इसमें ब्रह्मवेद या सृष्टि वेद भी कहा जाता है। इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूक्तियाँ हैं और 6000 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसकी भी आपकी 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद और शैन्यक। इसमें भी आपका ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ब्राह्मण गोपद। इसमें अरण्यक कोई है नहीं और उपनिषद है। इसमें मुंडोपनिषद जो है आपका वो अथर्ववेद से लिया गया है, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इस और दूसरा है आपका मांडू, क्या है? मांडूकोपनिषद सबसे छोटा है। इसमें प्रश्नोपनिषद भी है और आपके मुंडोपनिषद जो है आपका मुंडकोपनिषद, इसमें आपका सत्यमेव जयते का यह वर्णन मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसा चंद्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा अच्छा कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।